कर रहे हैं। इस देश में बड़ा अद्भुत, मैं तो हंसता हूं, आनंद लेता हूं, आप भी लिया करो, गुस्सा मत हो ना जितने लोग देख रहे हैं। 29 साल मुकदमा चला किस बात पे कि राम हुए या नहीं हुए, और आखिरी चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने मिलॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा साहब अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। यार तो चलता रहता है, समय समय की बात है। कभी कभी पुलिस किसी की भैंस ढूंढती है और वक्त बदल जाता है तो पुलिस उसे ही ढूंढती है जी। आपने एक ऐसी बात बोली कि मेरा सवाल ही गले में रह गया, लेकिन सवाल को मैं वापस लाता हूं। कुमार भाई एक बात बताइए कि ये जो पूरा माहौल देख रहे हैं आप, राममय माहौल हो रहा है और चुनावों का भी माहौल आने वाला है, ये जो नेता बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कई नेताओं ने बकायदा बोला हम बॉयकॉट करेंगे, यानी बहिष्कार करेंगे इस कार्यक्रम का, तो पब्लिक क्या करेगी? अरे सर ये तो आध्यात्मिक उत्सव है। आप देखो घर में बहुत अच्छी शादी हो जाए, खूब अच्छी शादी हो, सब कुछ ठीक हो, आपको उस घर में भी 2-4 फूफा मिल जाएंगे, अजी हमारे हिसाब से ना हो रहा है, हम ना मान रहे हैं इसमें। उन फूफाओं के रूठने से ना तो शादी रुकती ना संततियां पैदा होना रुकती जी। 2-4 दिन के रूठे हैं, फिर आ जाएंगे। दावा कर रहा हूं यही इसी सरयू में फोटो खिंचवाते ना दिखे तो नाम बदल देना आप, मेरा सब यहीं आएंगे। लेकिन सनातन को लेकर बहुत कुछ कहा गया बीते दिनों। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि हिंदू एक धोखा है। आपने जिनका नाम लिया उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी सनातन को लेकर एड्स, कोविड, पता नहीं क्या क्या बोला। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल दौर है इसमें हम भूल गए हैं कि मर्यादा क्या होती है? ये देश तो सनातनी है। देखो क्या है ना, ये पहले रामकृष्ण का देश है। पहले ये फार्मूला चला था, ये फार्मूला 65 साल चला इस देश में, जहां माइनॉरिटीज को यह बताया गया कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। माइनॉरिटी भले बेचारे, उन्होंने सोचा ऐसे ही होता होगा, वो भले होते रहे, कॉम्बिनेशन बनता रहा। हर कोरोना का वैक्सीन आता है, इस माइनॉरिटिज्म का वैक्सीन आया मेजोरिटिज्म। जी। अब मेजोरिटिज्म ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, हम अगर एक साथ लड़ेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सब जाति, सब चीजें एक विगलित हो गई और एक मेजोरिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। जी। सोचते पहले भी थे, ये सोचता पहले मैं भी था, पर मुझे लगता है यार मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मेरे विचार से पॉलिटिकल पार्टियां डील नहीं कर रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जिनको पता है कि ऐसे करने से फायदा होगा, तो वो फायदा लेने आई है। आप अपना नुकसान लेके बाहर क्यों खड़े? आप भी फायदा लेने आ जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है? पर समझ नहीं आ रहा, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं उसके बाद भी नहीं समझ रहे। लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन शिव के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे दिल्ली में। क्या होता है, आपने क्रिकेट में एक खिलाड़ी के लिए कहते हैं ना कदम फ्रीज हो जाना, उसमें आउट हो जाता है। जी। खिलाड़ी कहता है मैं आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, सुंदरकांड करूं कि लंका कांड करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। उस चक्कर में खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो उस चक्कर में आउट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विषय है नहीं। आपका तो देखिए दैनिक काम है हर विषय को राजनीतिक बनाना, आपकी एक्सपर्टीज। राजनीतिक विषय है कुमार भाई, इतनी सारी बातें हुई, जिन लोगों ने बनाया वो भी गलत है। देखो जो लाभ उठा रहे हैं, वो कौन आदमी लाभ नहीं उठाएगा मुझे बताओ आप। आपको कल को आपके नौकरी देने वाला, आपका चैनल कल को कहने लगे अमिश भाई जी कि हम आपको लाख रुपए देते हैं, अमिश जी कल से हम आपको 10 लाख देंगे, तो आप मालिक से लड़ोगे? नहीं जी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो 1 लाख लूंगा। आप कहोगे बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी ने इनसे कहा, जिन्हें फायदा मिला, कि बेटा मैं तुम्हें इतनी सरकारें देता हूं। तो कहा हाँ प्रभु लाओ 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 सरकार, लाओ सरकार। दूसरे समझ ही नहीं रहे इस बात को, क्या करें। बाकी लोग संकटों में फंसे हैं तो सुंदरकांड करा रहे हैं। देखिए आप फिर मुझे वहीं ला रहे हैं जहां मैं सवाल तो पूछूंगा, सवाल पूछने का तो अधिकार है। देखिए इतना अच्छा विषय है, सरयू जी का किनारा है, तभी तो सरयू का किनारा है, तभी तो मैं चाहता हूं कि आप सच बोले। मैं सच ही बोल रहा हूँ, हमेशा बोलते हैं। सरयू के किनारे पे सच बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपको कोई अपने घर खाने के लिए बुलाए और एक तरफ खीर रखी हो और एक कटोरे में भूसा रखा हो, तो आप क्या खाएंगे?
खीर खाएंगे और आप मुझे भूसा परोस रहे हो कि इस पे टिप्पणी करो, मैं क्या और फालतू की बात। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपने जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है, जी, वो 2 आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन। जी। हम लोग 19-20 साल के थे। और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दो राय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा।